हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। अब देखो यार, सीरियल को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स पिछले कुछ 2 एपिसोड से काफी ज्यादा मेहरबान हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को लग रहा था कि सीरियल के फर्स्ट सीजन के जो स्टोरी लाइन है वो तो कॉपी कर ही रहे हैं सीरियल के मेकर्स, तो कुछ अच्छा ही दिखाए, उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट उठाए, उसकी नेगेटिविटी तो लेकर सेकंड सीजन में ना आए। लेकिन यहां पिछले 2 एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने जो है हमारे कंफ्यूजन को काफी हद तक क्लियर कर दिया है। और आज के एपिसोड में तो पंडित जी, जो हमें लग रहा था कि वो ऐसे ही चले जाएंगे बिना देखा दाके, उन्होंने तो ईशान को देखकर बता दिया कि इनकी तो आज शादी हो चुकी है मंदिर के अंदर, और यही वो जोड़े हैं जिनके बारे में आपको बता रहा था कि बड़े मंगलमय तरीके से इनकी शादी हुई है। अब देखो, आने वाले एपिसोड में ईशान से जवाब तो सब लोगों को मांगना ही मांगना है। यहां पर पंडित जी के ऊपर सवाल वो लोग उठा देते, लेकिन अब उठाए भी तो भला कैसे उठाए, क्योंकि पंडित जी भी बहुत माननीय हैं और बहुत पहुंचे हुए विद्वान है। ऐसे में यहां पर उनके ऊपर सवाल उठाना तो बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर सबको लगेगा कि क्यों ना हमारे सुपुत्र से ही पूछ लिया जाए कि भैया क्या हाल है आपके, वाकई में शादी वादी कर ली है क्या। और यहां पर मजे की बात हमें यह लगी कि रीवा ने उड़ता तीर अपने आप ले लिया। अब देखो यार, यहां पर एक होता है कुएं में गिर जाना, और एक होता है कुएं में जान पूछ कर गिर जाना, या फिर एक होता है कि होशियारी मारकर कूदना कि मुझे तो तैरना आता है, देखने में बाहर निकल के आ जाऊंगा। तो यहां पर रीवा ने होशियारी मारी, सभी को कहा कि हाँ हाँ शादी हो चुकी है ना, मेरी ईशान से पहले शादी हो चुकी है। एक बार के लिए तो मैं सोच में पड़ गया था अक्का साहब की जगह, कब हुआ भाई, मैंने कौन सा एपिसोड मिस कर दिया। लेकिन यहां पर वही है ना, रीवा को वो कुछ होते हैं ना दोस्त हमारे फेंकने वाले, जो लंबी लंबी फेंकते हैं कि मेरी ये जानकारी वो जानकारी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रीवा कुछ वैसे ही लोगों में से एक है आई थिंक सीरियल के अंदर। वो कहती है कि हाँ मैंने तो दिल से उससे पति मान लिया, इसलिए हमारी शादी हो गई है। अब यहां पर कंफ्यूजन जो उसने क्रिएट किया है उसके ऊपर बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, हीरोइन से सीधी विलेन में तब्दील होना पड़ जाएगा इतने से फेकालॉजी के कारण। अब यहां पर देखो, ईशान से कुछ पूछे उससे पहले हमारे ईशान भाई साहब के पैर डगमगाने वाले हैं, ईशान भाई साहब हड़बड़ाने वाले हैं और जाकर गिर पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी पीली है कि यहां पर तो संभलना मुश्किल है। यहां पर पंडित जी भी भला यहां पर ऐसे लोगों से वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर जो नॉर्मल, देखो यार मैं जितना पंडित जी वगैरह के बारे में जानता हूं, यहां पर जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं या दारू वारू पी लेते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं और पंडित जी लोग होते हैं, बेसिकली यहां पर ज्यादातर जो है वो उनके करीब नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर पंडित जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। लेकिन जब आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि तो पी कर पड़ गया है, तो यहां पर ईशान से ना तो जवाब मिलने वाला है, पंडित जी सस्पेंस में होने वाला है, भोसले परिवार सस्पेंस में होने वाला है। यहां पर रीवा के मुंह पर जो है शून्य छा जाने वाला है कि मैं करूं तो क्या करूं। और यहां पर रीवा की मां जो है वो पूरी तरीके से सवाल उठाने वाली है कि आखिरकार मामला क्या है। यहां पर सभी लोग कहने वाले हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद किसी और से शक्ल मिलती होगी। ईशान फिलहाल कुछ बोलने की हालत में है नहीं, तो उससे कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। अब यहां पर देखो, पूरी तरीके से जो है ईशान से वो लोग अगले मॉर्निंग कोशिश करेंगे कि होश में आए, तो इससे पूछे कि भाई मामला क्या है, क्योंकि रीवा की आई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा समझदार है, वकील की पत्नी है डेफिनेटली। तो यहां पर जो है वो सवाल तो उठाएंगी। लेकिन यहां पर अगली सुबह हो उससे पहले ही अगर सभी के ऊपर कोई खतरा आ जाता है, तो ईशान के नशे भी उतरने वाले हैं और ईशान का होश भी खो जाने वाला है, क्योंकि जब सभी मुसीबत में आएगी तो उसे लगेगा कि मेरी धर्म पत्नी जो है वो संकट में है। अब यहां पर मैंने पिछले वीडियो में भी एक लाइन रिपीट की थी और आप लोगों से बहुत लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि आपकी बात सुनकर है ना हमें बहुत अच्छा लगा, सीरियल अच्छा हो ना हो आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और सच बता रहा हूं, वो कमेंट पढ़कर है ना मुझे जो सुकून मिलता है ना, मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो प्राइस लेस होता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर आप कितना पैसे कमा लेते हो। तो नॉर्मली इंस्टाग्राम पर जो सवाल आता है ना, मैं उसमें कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट डाल देता हूं कि देख लो ये है मेरी कमाई। मैं भी आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा हूं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह। मैं मोटिवेशन वीडियो बनाना क्यों ना शुरू कर दूं। चलिए छोड़ते हैं, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, ईशान जो है निकल जाएगा किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मिशन के अंदर, और यहां पर सभी को बचाने, यानी कि घर वाले अटकने वाले हैं मझधार में और शादी पहुंचने वाली है एकदम मुकाम तक। क्योंकि यहां पर घर वाले जो है इस बात पर चर्चा कर ही रहे होंगे, तो यहां पर रीवा कहने वाली है कि मुझे मेरे ईशान पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। घर वाले कहने वाले हैं कि ईशान कुछ गलत नहीं कर सकता है। यहां पर सभी लोगों को ईशान पर
अटूट विश्वास है, लेकिन ईशान वो कर चुका है और उनका विश्वास टूटने वाला है, क्योंकि यहां पर शादी तक जब बात पहुंचने वाली है उसी वक्त पर ईशान सभी को बचाने के चक्कर में, उसका ध्यान रखने के चक्कर में जो है शादी के टाइम पर जो है घर पर पहुंचने वाला है, वो भी सभी को लेकर अपने साथ, जैसा कि आप प्रीकैप में देख पा रहे हैं। हालांकि सीन थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज देखो एज इट इज तो यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है कुछ भी नहीं दिखाते हैं जैसा हम लोग बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्रिएटिविटी जो हमारे माइंड में है, हो सकता है वो सीरियल के मेकर्स के माइंड में ना हो। हम लोगों को तो स्टोरी लाइन पता चलती है, कुछ अपडेट आ जाती है, वो न्यूज आती है, हम आपके पास लेकर पहुंच जाते हैं, या फिर सेट पर जो माहौल दिख रहा होता है उसको देखकर बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि मेकर्स देखो लाकर स्क्रिप्ट तो किसी भी न्यूज चैनल वाले को, यूट्यूबर को, किसी को भी वेब पोर्टल को नहीं देते हैं। यहां पर कहानी कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगी, कुछ अलग ट्विस्ट जरूर होने वाला है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन भोसले परिवार वालों को, वो भी इतना शॉकिंग वाला ना कि आप देखकर आपको मजा आ जाएगा। ठीक उसी टाइप का रिएक्शन जब यहां चौहान निवास के अंदर, चौहान निवास का लाडला आदर्श बेटा जिसको लेकर मोहित को ताने मारे जाते थे, जब वो हमारी सही को लेकर पहुंच गया था भोसले चौहान परिवार में, और सभी के चेहरे के 12 बज गए थे। निनाद हो, ओमिका का हो, भवानी काकू हो, बाकी लोगों, सब लोगों की हवा उड़ गई थी। बस एक अश्विनी आगे बढ़कर आई थी जिसने उसका गृह प्रवेश करा दिया, और यहां पर तो अश्विनी जैसा भी कोई किरदार नहीं है। वेल, अब अश्विनी की बात हो ही रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता के जाओ यहां वीडियो के एंड में कि आप लोगों को क्या लगता है कि सभी का जब गृह प्रवेश होने वाला है तो कौन सा वो शख्स होगा जो कि सभी का वेलकम करते हुए नजर आएगा। हो सकता है शांतनु हो या फिर कोई और हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।